जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि पार्ट 1 का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट में बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। बी राइट आंसर हो जाएगा दू का, रामजी सकपाल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 13 का क्या होगा? 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट बनी हुई है। यानी जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का क्या कारण बनी है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी है। सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मूक नायक क्या है। पूछ रहा है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक पत्रिका है। क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अंबेडकर की दृष्टि में। पूछ रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में, पूछ रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सभ्य समाज की आवश्यकता है। पूछ रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन की तरह। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो अंबेडकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इनमें से प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनमें से सभी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर, जाति पाति तोड़त मंडल भाषण लाहौर में, जाति पाति तोड़न मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। सी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 13 का क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो निबंध है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन दोस्तों करा रहा हूँ सब VVI क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में बार बार पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। पूछ रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो कौन सी रचना है इनमें से डॉक्टर अंबेडकर की। तो इनमें से सभी है। द कास्ट इन इंडिया, अनटचेबल्स, हु आर दे और हु आर द शुद्राज। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर का इनमें से सभी। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्यकुशलता के लिए। किस लिए? कार्यकुशलता के लिए। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। किस भाषण के संपादित अंश है।
तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरित किया था? तो कौन किया था? ललई सिंह यादव ने। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ललई सिंह यादव हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। नहीं मालूम है तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया दोस्तों? तो जातिवाद। कहाँ दिखाई दिया? तो जातिवाद में। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? पूछ रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? तो भीमाबाई नाम था। क्या था? भीमाबाई। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि धारण की थी, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की कब धारण की थी? तो 1916 में धारण की थी। कब की थी? 1916 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ए राइट आंसर हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पूछ रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को 25 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को। किसे मानता है? जाति प्रथा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर में किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की ही रचना है। ए राइट आंसर हो जाएगा 26 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। बी राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को कमेंट में बताना है। जितना भी क्वेश्चन कमेंट में बताने के लिए कहा हूँ सबका आंसर आप लोगों को नए क्वेश्चन के नेम, जैसे कि 28 नंबर की 27 नंबर क्वेश्चन है उसका ए की बी आंसर होगा। इस तरह कर आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का डॉक्टर अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। सी राइट आंसर हो जाएगा 29 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 30 नंबर। संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? संविधान के निर्माता के रूप में हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। संविधान सभा के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों आप लोग 30 क्वेश्चनों में से आपके अपने से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो दूसरे नंबर चैप्टर का आएगा। जय हिंद। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।